मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र स्थित पावन तीर्थ सुख तीर्थ में श्रद्धा और आस्था का माहौल उस समय चीख पुकार में बदल गया जब गंगा स्नान के दौरान अलग अलग घटनाओं में 10 वर्षीय मासूम बालिका समेत 3 श्रद्धालुओं की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। एक ही दिन में हुए इन 3 हादसों से पूरे शुक तीर्थ क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक मौके पर पहुंचे। अधिकारियों से पूरे घटनास्थल की जानकारी ली। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक तीर्थ में सतगुरु समनदास महाराज के विशाल सत्संग के चलते हजारों श्रद्धालु विभिन्न जनपदों से पहुंचे हुए थे। सत्संग में शामिल होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे और इस दौरान अलग अलग समय पर हुए 3 हादसों ने पूरे आयोजन को गहरे मातम में बदल दिया। जानकारी के अनुसार बिजनौर जनपद के थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के गांव फतेहपुर कलान निवासी मनीष पुत्र नरेश गंगा स्नान कर रहा था। स्नान के दौरान वो अचानक गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गया। मनीष को डूबता देख उसके साथी राजन पुत्र बाबूराम निवासी फतेहपुर कलान ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए तुरंत गंगा में छलांग लगा दी, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण दोनों युवक पानी में समा गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद गोताखोर तत्काल सक्रिय हुए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को गंगा से बाहर निकाला। तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोपा पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान एक अन्य दर्दनाक हादसे में बागपत जनपद के थाना बेनौली क्षेत्र के गांव बिजवाड़ा निवासी हिमांशु पुत्र सचिन भी गंगा स्नान करते समय गहरे पानी में डूब गए। सूचना मिलते ही गोताखोरों ने उसे बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोपा पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे भी मृत घोषित कर दिया। दोपहर बाद एक और हृदय विदारक घटना सामने आई। बिजनौर जनपद के थाना नगीना क्षेत्र के गांव हरनंगना निवासी 10 वर्षीय रागनी पुत्री सोहन पाल गंगा स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में चली गई। परिजन और गोताखोर तत्काल उसे बाहर लेकर आए, लेकिन तब तक मृत घोषित हो चुकी थी। चिकित्सकों ने मासूम बच्ची को भी मृत घोषित कर दिया। एक ही दिन में 3 श्रद्धालुओं की मौत और एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर फैलते ही शुक तीर्थ और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गंगा घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई, जबकि मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलते ही यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक भी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं जिला बिजनौर फतेहपुर कला क्या घटनाक्रम हुआ शुक्रवार में? बच्चे वहाँ आए थे शुक्रदाल जी हमारे नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए थे, एक बच गया, एक की डेथ हो गई। एक लड़की अलग से भी बे बागपत की हाँ, और एक लड़का और है बिजनौर का, कोई उनका पता नहीं चल गया। हाँ पोस्टमार्टम के लोग आए जी तीनों। बताइए अपना। मेरा नाम विनीत कुमार हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ इस लड़के का। क्या मामला हुआ? विनीत कुमार। क्या मामला हुआ? ये नहाने के लिए गए 3 लड़के आउट ऑफ, तो वहां जहां से ये कूदे वहां दलदल थी। अब एक सबसे पहला लड़का कूदा, तो वो कूद को ऐसी जगह कूदा कि जो तीसरा लड़का था उसने उसे निकाल दिया खींच कर। अब उसके बाद ये कूद गया। अब ये कूदा तो वो थोड़ा छोटा लड़का है, वजन में सभी है, ये थोड़ा वो है, तो इसके पैर धंस गए। अब धंस गए, वहां नाव वाला था, नाव वाला चाहता तो इसको बचा सकता था, उसने नहीं बचाया। जब ये मिला नहीं कम से कम 3 मिनट तक, तो जो वहाँ गोता लड़के थे जो नहाने वाले, मतलब गोताखोर मान लो या कुछ भी, उन्होंने जैसे कि कहा कि हम इसे बचाने के लिए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं, वहीं रौल मच रही थी कि इन्होंने हमें वहाँ जाने नहीं दिया। पुलिस वालों ने उन्होंने कहा कि तुम अभी हट जाओ। क्या क्या वहाँ कोई सुविधा नहीं थी? क्या कोई बैरिकेडिंग वगैरह की होगी? ना, वो आउट एरिया था, वहाँ पुलिस वाले मना कर रहे थे कि वहाँ मत ना हो। जिला बिजनौर फतेहपुर। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुई आज? कहाँ अजी यहाँ शुक्रदाल आए थे, रविदास जी का वो था भंडारे में, तो स्नान के लिए ऊपर गए बच्चे कूदने के लिए, नहाने लगे। थोड़ा इधर की तरफ साइड में पानी घूमसा था, वो बच्चे वहाँ कूद गए, वो एक नीचे को हो गया। अभी दूसरा वाला जो कूदा उसे उन्होंने उछाल कर बाहर को फेंक दिया, तो वो तो बच गया। वो जो कूदा था फेंकने वाला वो डूब गया। एक तो हमारा खत्म ही हो गया। हाँ। कितने लोग डूबे वहाँ पे? अजी हमें तो अपनों का पता, हम और का नहीं पता जी। इस टाइम हम 3 की मौत हुई। हमारे तो 2 ही थे। हाँ, और का हमें पता नहीं जी।
हमें तो अपने का पता। हुआ कैसे, मतलब एकदम कैसे हुआ हुआ है? वैसे ऐसा है जी, वहाँ थोड़ा सा पानी गुम है साइड की तरफ में, पत्थर भी लगे हुए हैं। इसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं थी वहाँ? ना वहाँ कुछ नहीं थी जी। कहाँ से आए थे आप लोग? फतेहपुर कला से आए थे, जिला बिजनौर से। समनदास जी का आश्रम में? जी 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 जी, जिला बिजनौर। जिला बिजनौर फतेहपुर अच्छा, क्या घटनाक्रम हुई आज, कहाँ आए? अजी यहाँ शुक्रताल आए थे, रविदास जी का वो था भंडारे में, तो स्नान के लिए ऊपर गए बच्चे कूदने के लिए, नहाने लगे। थोड़ा इधर की तरफ साइड में पानी घूम सा था, वो बच्चे वहाँ कूद गए, वो एक नीचे को हो गया। अभी दूसरा वाला जो कूदा उसे उन्होंने उछाल कर बाहर को फेंक दिया, तो वो तो बच गया, वो जो कूदा था फेंकने वाला वो डूब गया। एक तो हमारा खत्म ही हो गया। एक की डेथ हो गई, अभी एक हाँ। कुल कितने लोग डूबे वहाँ पे? अजी हमें तो अपनों का पता, हम और का नहीं पता जी। इस टाइम हम 3 की मौत हुई। नहीं, हमारे तो हमारे तो दो ही थे। हाँ, और काम पता नहीं जी, हमें तो अपने का पता। हुआ कैसे, मतलब एकदम कैसे हुआ हुआ है? वैसे ऐसा है जी, वहाँ थोड़ा सा पानी गुम है साइड की तरफ में, पत्थर भी लगे हुए हैं। इसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं थी वहाँ? ना वहाँ कुछ नहीं थी जी। कहाँ से आए थे आप लोग? फतेहपुर कला से आए थे, जिला बिजनौर से। समनदास जी का आश्रम में? जी 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 जी। पूरे मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतकों में राजन पुत्र बाबूराम निवासी गांव फतेहपुर कलान, थाना हिमपुर दीपा, जनपद बिजनौर, हिमांशु पुत्र सचिन निवासी गांव बिजवाड़ा, थाना बिनौली, जनपद बागपत, और 10 वर्षीय रागनी पुत्री सोहन पाल निवासी गांव हरनगला, थाना नगीना, जनपद बिजनौर शामिल हैं। वहीं मनीष पुत्र नरेश निवासी गांव फतेहपुर कलान, थाना हिमपुर दीपा, जनपद बिजनौर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। रविवार को हुए इन दर्दनाक हादसों ने एक बार फिर शुकतीर्थ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी भीड़ वाले अवसरों पर गहरे घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल, प्रशिक्षित गोताखोर, पर्याप्त बैरिकेटिंग, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा उपकरणों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। श्रद्धा और आस्था के साथ शुरू हुआ रविवार का दिन कई परिवारों के लिए उनकी जिंदगी के लिए सबसे दर्दनाक दिन रहा। के लिए कुछ श्रद्धालु आए हुए थे, उनसे 3 की मौत हुई है, क्या कहें? प्रत्येक वर्ष गुरु समनदास जी के जो आश्रम है ना, वहाँ प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, शोभा यात्रा उनकी निकलती है और दूर दराज से लोग आते हैं, बिजनौर के भी आते हैं, बागपत के भी, मुरादाबाद तक बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं और संख्या भी लाखों में रहती है। और दुर्भाग्य की बात है कि 3 बच्चे, एक बच्ची है, 2 बिजनौर के हैं, एक बागपत के हैं, तीनों बच्चे हैं अनमैरिड और उनकी डूबने से दुखद मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से दुखद विषय है और पता लगते हम लोग यहाँ आज आए थे अभी और परिवारजनों से बात भी हुई है, प्रशासन के लोगों से बात हुई है, डीएम से बात हुई है, इसमें एसपी से बात हुई है और एक तो इनका तत्काल हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे अभी और शासन का जो भी शासन के अनुसार जो उनकी मदद हो सकती है तत्काल वो मदद भी इनका करवाने का काम करेंगे और बाकी पूरी संवेदना हमारी जो है इनके परिवार के साथ है। सुखतीर्थ में इतना प्रशासन लगा हुआ है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही निश्चित रूप से चूक है, मैं मानता हूँ चूक है। ये थोड़ा प्रशासन को इस बात का आकलन जरूर कर लेना चाहिए था हमारे, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं पहली बार लोग आ रहे हैं, प्रत्येक वर्ष यहाँ लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और मान लो ये कैसे उधर दूसरी साइड पहुँच गए, वहाँ ड्यूटी ऑन ड्यूटी कोई था नहीं था, ये भी विषय जांच का है। लेकिन दुखद विषय, लाखों लोग हर साल हम समनदास जी के यहाँ आते हैं और प्रशासन की क्या ये लापरवाही नहीं है कि एनडीआरएफ की कोई टीम? नहीं, एनडीआरएफ की टीम जरूर होनी चाहिए थी। अगर वहाँ एनडीआरएफ की टीम नहीं है तो निश्चित रूप से चूक है, ये विषय निश्चित रूप से गंभीर, अगर वहाँ नहीं थी। कोई क्या प्रशासनिक कार्रवाई होगी इस पर? देखो, मैंने अभी अधिकारियों से बात करी है, इसमें हम इस बात की भी जांच करवाएंगे। भाई मान लो वहाँ से सब पूरा बंदोबस्त था नहीं था, एनडीआरएफ की वहाँ टीम थी नहीं थी, किन किन लोगों की कहाँ ड्यूटी थी नहीं थी, ये सब बातें, ये सब जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो है डेड बॉडी मिल गई, यानी कि उनका पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं और दुखद विषय तो है भाई, हमारी पूरी संवेदना के परिवार के साथ है। जो बोट चल रही है उन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। और जो डूब रहा था वो बोट वाले भी कह रहे थे कि हम तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं, बचा लेंगे, हमें पैसा चाहिए। हमने कहा कि पैसे दे देंगे, बचाओ, पर वो नहीं माना कि हम तुम्हारे नौकर नहीं है, जो डूब रहा है डूबन दो। ऐसा क्या हुआ था जब आप साथ में थे? कितने लोग साथ में थे आपके? हम लगभग 5-6 जो भाई थे सब साथ में थे। उसके बाद बस वो एक लड़का हमारे से दूर हो गया, वो डूब गया।
उसको बचाने की कोशिश की गई। हाँ, पर सर को नहीं बचा पाते। जो था एडमिट है वो भी डूब रहा था तो उसे बचाया। इसके बचाने के चक्कर में ही वो डूब गया। और कितने लोग नहा रहे थे आप? हम लगभग वहाँ तो जनता थी, वही जनता थी। तो 3 लोग डूबे हैं। हमारे 3 लड़के, 2 लड़के डूबे थे हमारे। तो आपके और का हमें नहीं पता कितने। दोनों जो डूबे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर कला, जिला बिजनौर, थाना हिमपुर दीवा। कितने लोग डूबे हैं लोग करीब? भाई ये जानकारी हमें नहीं है। हमारे तो जो हैं वो 2 थे। हमारे टूटे हम लोग लेके चल दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।